एक दफा का जिक्र है, दूर कहीं एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और उसकी माँ बहुत गरीब थी। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी ताकि टूनी चिड़िया का पेट पाल सके, और टूनी चिड़िया ने भी सिलाई सीख ली थी और लोगों के सूट सीना शुरू कर दिए ताकि घर में कमाई करके घर के खर्चे निकाल सके। फिर एक दिन टूनी चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया अपनी माँ के पास आती है और माँ की तबीयत खराब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। टूनी चिड़िया पर सारे घर की जिम्मेदारियाँ आ गई, इसीलिए उसने शादी के सूट सीना भी शुरू कर दिए। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम्हें मैंने अपना लहंगा सीने के लिए दिया था। तुम्हें पता है मैंने शादी पर जाना है और शादी में कुछ ही दिन बाकी है। क्या तुमने मेरा लहंगा सी दिया? अरे अच्छा सा सी देना, मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। और वैसे टूनी चिड़िया, तुम तो काफी बड़ी भी हो गई हो और तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की। हो भला तुम्हारी शादी कैसी होगी? ना तुम्हारा कोई बाप है, माँ तुम्हारी वैसे बीमार रहती है, ऊपर से गुर्बत की मार। हाय हाय टूनी चिड़िया, तुम्हारी शादी तो बहुत ही मुश्किल से होगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा तो रंग भी काला है। भला काले रंग वाली से कौन ही शादी करेगा? ये सब सुनकर टूनी चिड़िया के दिल पर क्या गुजरती है कोई नहीं जानता। टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन रब से शिकवा करने लगती है कि उसे सब ऐसे क्यों तंग करते हैं, इसमें उसका क्या कसूर था, सब उसे क्यों चिढ़ाते हैं। टूनी चिड़िया ये सोचती है और उसके बाद अपनी माँ के पास आती है। अरे टूनी बेटी, तुम रो क्यों नहीं हो? भला क्या बात है? सब मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? क्या मेरा रंग काला है इसमें मेरी गलती है, या मैं एक गरीब घर में पैदा हुई हूँ और हमारे हालात नहीं अच्छे हैं तो इसमें मेरी गलती है? अभी साथ वाली भी ताना देकर गई। फिर अगले रोज टूनी चिड़िया की माँ उसके बारे में बहुत फिक्रमंद हो जाती है। मैं ऐसा क्या करूं कि टूनी चिड़िया की बहुत ही अच्छी जगह शादी हो जाए? हम गरीबों से भला कौन ही शादी करेगा? ऊपर से टूनी का रंग भी जरा काला है, लड़के वाले तो बहुत ही ज्यादा दहेज मांगेंगे। मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं टूनी चिड़िया की शादी करके ही रहूंगी, और वो भी बहुत ही अच्छे घर में। अरे आंटी, मेरी जरा बात सुने। मैंने टूनी चिड़िया के लिए रिश्ते की बात करनी है। अगर आपकी नजर में कोई मुनासिब सा रिश्ता हो तो जरूर बताइएगा। आपको तो पता है मेरी बेटी कितनी शरीफ और कितने घरेलू कामों में मदद करती है, और मैं ये भी वादा करती हूँ कि वो आगे जाके अपने ससुराल को हमेशा खुश रखेगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ हाँ जरूर, मैं टूनी चिड़िया के लिए बिल्कुल कोई रिश्ता बताऊंगी, और वो भी बहुत ही अच्छे घर का। बस जरा सा मसला ये है कि तुम्हें जरा जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं तुम मुनासिब सा जहेज तैयार कर लो और तुम्हारी बेटी की बहुत ही अच्छे घर में शादी करवा दूंगी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया का रिश्ता आ जाता है और रिश्ते के लिए वो लड़की को देखने आते हैं। तभी कहते हैं, अरे जरा अपनी बेटी को भी तो बुलाइए, हम देखें टूनी चिड़िया कैसी है। उनके बुलाने पर टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और अचानक से कहने लगती है, हाय हाय, ये तुम्हारी बेटी है। ये तो बड़ी बदसूरत है, इसका तो रंग भी बहुत काला है। भला इसके साथ कौन ही शादी करेगा? और मेरा बेटा तो दूध धुला सफेद है। भला मैं तो अपनी बेटी की यहाँ पे शादी नहीं कराऊंगी। ना भाई ना, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ऐसा तो मत बोलो, मेरी बेटी का रंग काला है तो इसमें क्या ही हर्ज है? मेरी बेटी आपके घर के सारे काम करेगी और आपको हमेशा खुश रखेगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। आप मेरे पर भरोसा करके तो देखिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। फिर ऐसा करो, तुम बहुत सारा जहेज वगैरह तैयार कर लो और पैसों का भी इंतजाम कर लो। फिर हम तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए सोच लेते हैं। अगर तुम मेरी सारी शर्तों को पूरा कर लो और जहेज बहुत अच्छा तैयार कर लो। ये सब सुनने के बाद टूनी चिड़िया की माँ अब भला और कर भी क्या सकती थी। टूनी चिड़िया की माँ ने मजबूरन वो सारी शर्तें मान ली। ठीक है बहन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हमें आपकी शर्तों पर कोई भी एतराज नहीं है, और मैं अपनी बच्ची टूनी चिड़िया के लिए बहुत सारा जहेज और पैसों का इंतजाम कर लूंगी। बस आप मेरी बच्ची के साथ अपने बेटे की शादी करवा दें और जल्दी शादी की तारीख भी दे दें। हाँ भाई, ये हुई ना बात। अब जरा शादी की तारीख बता देती हूँ। आज से जरा 15 दिन बाद हम आपके घर बारात लेके आएंगे। बस आप जरा जहेज का इंतजाम कर लें, थोड़ा अच्छा सा जहेज तैयार करवाइएगा, हमें कोई शिकायत का मौका ना मिले। चले ठीक है, बस 15 दिन बाद हम आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे।
उनके जाने के बाद टूनी चिड़िया अपनी माँ से बहुत बहस करती है कि उसकी माँ ने क्यों हाँ की। क्या जरूरत थी आपको हाँ करने की? अब इतना जहेज कहाँ से लाएंगे? हम रुक भी सकते थे। अरे बेटे तुम फिक्र ना करो, मैं ये घर गिरवी रख दूंगी, उससे हम लोग बहुत सारा पैसा हासिल कर लेंगे और फिर मैं तुम्हारी शादी का जहेज भी बना लूंगी और तुम्हारी शादी धूमधाम से मनाएंगे। बस अब तुम फिक्र ना करो और तैयारियों में मसरूफ हो जाओ। टूनी चिड़िया की माँ घर गिरवी रखवाने के लिए आती है। आप मेरे घर से कागजात ले लें और मेरा घर गिरवी रख लें। उसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे दें। मैंने अपनी बेटी का जहेज बनाना है और उसकी शादी करनी है और जल्दी मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। आपका एहसान हम पर जिंदगी भर रहेगा। बस आप मेरी बेटी की मुश्किल आसान कर दे। इनसे मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हो जाएगी। मैं आपकी पूरी जिंदगी आसान में रहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप मेरा ये काम कर देंगे। इस तरह की बात है तुम मुझे ना सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। अभी पिछली दफा वाला कर्जा तो तुमने लौटाया नहीं और नया उधार मांगने आ गई हो। मैं घर के कागज गिरवी रख भी लूं, तुम्हारे घर की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। चली जाओ यहाँ से। ये सब सुनने के बाद टूनी चिड़िया की माँ अपने घर वापस आ जाती है और बहुत मायूस हो जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करेगी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को ये शादी का लहंगा बहुत अच्छा लगता है। वो उसको पहन कर देखती है मगर तभी उसकी मालकिन आ जाती है। अरे तुमने मेरी माँ का लहंगा पहना है, जल्दी उतार इसे। मनहूस चिड़िया, तू मेरा लहंगा भी काला कर देगी। चल चल जल्दी से उतार इसे। अपनी शक्ल देखिए, इस शक्ल पे तो इतना महंगा लहंगा पहनेगी। चल इसे जल्दी उतार। अपनी औकात देख काली चिड़िया, और हमसे मुकाबला करेगी हमारे लहंगे पहने की। अब तो हद ही हो गई। टूनी चिड़िया उदास हो जाती है और अपने स्टोर रूम में आकर शीशे के सामने रोने लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ और मेरा रंग काला है? मैं ऊपर वाले, काश मेरा रंग अच्छा होता और मैं दिखने में अच्छी होती। बस ये कहने की देर थी कि कमरे में अचानक रोशनी होती है और टूनी चिड़िया बहुत खूबसूरत और जवान हो जाती है। टूनी चिड़िया का रंग बहुत ही साफ हो जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ उसकी माँ परेशान बैठी। जब टूनी चिड़िया उसके सामने आती है तो उसकी माँ हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ मेरी बेटी? तो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कैसे हो गई? वाह मेरी बेटी, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। ओहो मुझे याद आया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जहेज का इंतजाम नहीं कर सकी और शाम में बारात आने ही वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे? मैं तो बहुत ही परेशान हूँ टूनी चिड़िया। मैं बहुत रो रही थी और स्टोर रूम में चली गई। वहाँ एक शीशा पड़ा था, मैंने उसके सामने रोते हुए ये कहा कि काश मैं दिखने में अच्छी होती और अचानक से मेरा रंग ऐसा हो गया। आप मेरे साथ आओ, मैं दिखाती हूँ आपको माँ। यही था वो शीशा जिसके सामने मैंने रोकर कहा था, चलो हम कुछ और कहकर देखते हैं। काश मेरे पास मेरे जहेज का सामान आ जाए और हमारे सारे मसले हल हो जाएं। ये कहते ही कमरे में फिर से रोशनी होती है मगर वहाँ कुछ नजर नहीं आता। जब वो दोनों कमरे से बाहर आकर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। उनके पास कुछ कहने को नहीं बचता। अरे वाह, इतना ज्यादा सोना, कपड़े और सारा जहेज। वाह टूनी चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं जल्दी इन सबको समेट कर इनको तैयार कर लेती हूँ और अच्छा सा जहेज बना लेती हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। कितना मजा आएगा टूनी चिड़िया, हमारी दुआएं कबूल हो गई। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब टूनी चिड़िया की शादी थी। सारे जंगल में यही चर्चे हो रहे होते हैं कि अचानक से क्या हुआ कि टूनी चिड़िया दिखने में इतनी खूबसूरत हो गई और उनके पास इतना पैसा आ गया। फिर जब शादी का वक्त आता है तो उस दूल्हे की माँ टूनी चिड़िया को देखकर हैरान रह जाती है। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसने टूनी चिड़िया को पसंद किया था तब तो वो बहुत काली और अजीब सी थी और अब मानो जैसे वो पूरे जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो। तभी टूनी चिड़िया की माँ कहती है, आप लोग देख रही हैं ना शादी के कितने अच्छे इंतजाम हुए हैं और मैंने जहेज का भी बंदोबस्त कर लिया और आप लोग ये भी हैरान हो रहे हैं कि सब कुछ कैसे हुआ। अरे सबर रखिए, मैं बताती हूँ। दरअसल ये सब मेरे खुदा की देन है। वो जिसे चाहे अमीर कर दे और जिसे चाहे गरीब। मैं चाहूँ तो आप लोगों को अभी इनकार कर सकती हूँ और बारात वापस दे सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर में ही करूँगी।
हम आप लोगों से बहुत ही शर्मिंदा हैं और माफी मांगते हैं। हमने तो बहुत लालच की, जिसकी तो कोई हैसियत ही नहीं होती और ना ही खूबसूरती की, बल्कि आपका मन सुंदर होना चाहिए तो सारी दुनिया ही सुंदर हो जाती है। मैंने ठीक कहा ना बहन? टोनी का मन तो सोने का है, हमें अपने लिए ऐसी ही बहू चाहिए। हम अब कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, बस आप टोनी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दें। आपका बहुत शुक्रिया। वो टूनी चिड़िया और उसकी माँ से माफी मांग लेती है और चाहती है कि टूनी चिड़िया की ही शादी उसके बेटे के साथ हो। बदले में उसे ना कोई जहेज चाहिए ना कुछ और टूनी चिड़िया की माँ भी मान जाती है। टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है, मगर टूनी चिड़िया के पास अभी भी वो जादुई शीशा है, यानी टूनी चिड़िया का जो दिल चाहे जब दिल चाहे वो ले सकती है। ऊपर वाले ने टूनी चिड़िया को उसके सब्र का फल दिया और उसके साथ किए हुए जुल्म के बदले में उसे वो जादुई शीशा दे दिया। ऐसे ही टूनी चिड़िया अपनी माँ को भी नया घर लेकर देती है और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है कि आखिरकार टूनी चिड़िया की एक अच्छे घर में शादी हो गई और अब वो खुश है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं टोनी चिड़िया